OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter we had discussed all about the human genome project. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग करी गई है of the human genome. Right? Today we are going to go ahead and talk about an application of human genome. जब ह्यूमन जीनोम हो गया तो उसको किस चीज के लिए यूज किया गया. वी विल बी टॉकिंग अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. राइट. सो जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. राइट, ये कहां से आया है, किसने इसको डेवलप किया है, we are going to talk about that. Then further we will be talking about how this is related to the human genome. ठीक है, जो भी ये टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की है, एक्चुअली इट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम का. देन अबाउट सैटेलाइट डीएनए, and then about variable number of tandem repeats और VNTR. ठीक है, ये एक्चुअली बेसिस फॉर्म करता है इस पर्टिकुलर टेक्निक का. राइट, तो हमें इन तीनों के बारे में ही जानना इंपॉर्टेंट है. देन फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. राइट, ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब देखो, हम लोगों का जो डीएनए होता है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, और ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. हम लोगों ने लास्ट टाइम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करी थी, आई हैड टोल्ड यू कि कैसे 99.9% ऑफ आवर डीएनए सेम, हर ह्यूमन में 99.9% डीएनए सेम होगा, लेकिन 0.1 में डिफरेंस होगा. एंड दैट डिग्री ऑफ डिफरेंस इज यूज्ड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज बेस्ड ऑन दैट 0.1% ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो जब भी हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, राइट, यहाँ पे जो भी हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं या फिर कोई भी और मटेरियल, कोई भी और सेल अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ दैट 0.1 पार्ट ऑफ डीएनए जहाँ पे हम लोग डिफरेंट होते हैं, then that technology is DNA fingerprinting या फिर DNA profiling. उसको DNA profile भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम लोग DNA के बेसिस पे एक ह्यूमन की प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं. राइट, सो एक बहुत ही यूनिक प्रोफाइल डेवलप होती है हर इंडिविजुअल की, विच इज बेस्ड ऑन हिज 0.1% ऑफ द डिफरेंस इन द डीएनए. राइट, तो उसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं. ये टेक्नोलॉजी डेवलप किसने की थी? इट वाज डेवलप्ड बाय सर एलेक जेफरी. राइट, तो इन्होंने इसको डेवलप किया था एंड इन फैक्ट इंडिया में भी इसका एक सेंटर है विच इज लोकेटेड इन कोलकाता. राइट, इसका जो मेन सेंटर है इट इज लोकेटेड इन कोलकाता. एंड द टू पाइनियर्स जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काफी काम कर चुके हैं इन इंडिया आर लालजी सिंह एंड वीके कश्यप. राइट, तो इन्होंने इंडिया पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काफी काम किया है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक होगी. राइट, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसकी यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो देखो तुम लोगों ने इंडियन मूवीज में सुना होगा या फॉरेन मूवीज में सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्राइम सॉल्व हो रहे हैं, या फॉरेंसिक टीम ने कोई भी डीएनए सैंपल लिया और उससे पता चल गया कि मर्डरर कौन है किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में. राइट, सो यहाँ पर ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. और वो कैसे होता है जब हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे ना, तब हम लोग उसकी बात करेंगे. सो वन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज टू सॉल्व द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस. राइट, दूसरी चीज ये भी है कि हम लोगों को अपना ये जो 0.1% डिफरेंस मिलता है ना, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है हमारे मदर और फादर का. राइट,
उनके में भी डिफरेंस होंगे 0.1 0.1, उसका कॉम्बिनेशन ही हम लोगों को मिलता है, एंड देयर मे बी अक्यूमुलेशन ऑफ मोर वेरिएशंस आल्सो, राइट। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज आल्सो यूजफुल इन टेस्ट, पैटर्नल टेस्ट, जहां पे भी डिस्प्यूट हो रहा होता है एज टू हु इज द पेरेंट, राइट, उसमें भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को इन वेरियस फील्ड्स, राइट। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसको और समझने के लिए वी नीड टू नो अबाउट द ह्यूमन जीनोम, अबाउट द सैटेलाइट डीएनए एंड ऑल्सो अबाउट द वीएनटीआर। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन दैट, राइट। तो अब हम तीनों को ही एक साथ पढ़ेंगे। अब देखो ह्यूमन जीनोम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 99.9% इज सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, चाहे वो कोई हो, मैं हो, तुम हो, तुम्हारे टीचर्स हो स्कूल के, कोई भी हो, उनका 99.9% जीनोम तो सेम रहेगा, 0.1% डिफरेंट होगा, राइट। और इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, पता करने के लिए कि किसका डीएनए कौन सा है, राइट। अब देखो जब हम लोगों ने पूरे डीएनए का सीक्वेंस निकाला ना, तो हमने उसका डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, राइट। सो द एंटायर डीएनए सीक्वेंस वाज सब्जेक्टेड टू डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। एंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में रिजल्ट क्या निकला, एक्चुअली देयर वर डिफरेंट पीक्स व्हिच वर डेवलप्ड, ठीक है, एक हाई पीक डेवलप हुआ, राइट, एंड देन देयर वर लोअर पीक्स, राइट। तो जो हाई पीक था दैट वाज मेड अप ऑफ द बल्क डीएनए, ठीक है, और बल्क डीएनए 99.9% ये जो सेम डीएनए ना उससे बना हुआ था, राइट। जबकि जो छोटे पीक्स मिले दे वर ऑफ द 0.1% जो कि डिफरेंट था, राइट। तो ये बल्क डीएनए जो था वो तो सिमिलर था सब में, इट कंसिस्टेड ऑफ जीन्स व्हिच वर हैविंग द सिमिलर सीक्वेंसेस ऑन द डीएनए, राइट। ये जो 0.1 था जिसने लोअर पीक्स बनाए थे उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, राइट। तो हम इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए जो कि ह्यूमंस में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सैटेलाइट डीएनए की बात करें, ये शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डिफरेंस, ठीक है, किसी का क्रोमोसोम है, राइट, किसी और से कंपेयर किया जा रहा है, इसमें है डीएनए, राइट, इट इज सिमिलर इन ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट दिस पोजीशन में भी, ये उस 0.1% डीएनए का पार्ट है, दिस इज नोन एज द सैटेलाइट डीएनए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सैटेलाइट डीएनए, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, सैटेलाइट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, जबकि पूरा बाकी का डीएनए सेम होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना वो भी दो टाइप का हो सकता है, दे कैन बी मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अब ये मिनी और माइक्रो क्यों नेम किया गया है उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो अब पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखो ये हम लोगों को दो अलग अलग, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल सिया रिया को लिया, उनका एक क्रोमोसोम हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और उनमें हम लोगों को सैटेलाइट डीएनए मिला। अब जो इनका सैटेलाइट डीएनए होगा उसको अगर हम लोग देखें, एनालाइज करें, so if this is Sia and this is Ria's DNA, right? तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे रेपिटेशन होगा किसका, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, फॉर एग्जाम्पल ACTG, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ACTG, फिर ACTG, फिर ACTG, फिर ACTG, ठीक है, ऐसे करके रेपिटेशन हो रहा है इन न्यूक्लियोटाइड बेसिस का। सो सैटेलाइट डीएनए में ये काफी कॉमन होता है, 100 to 1000 टाइम्स भी रेपिटेशन हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे तुम देख रहे हो 4 बेसिस का बार बार रेपिटेशन हो रहा है। वहीं हम लोगों ने रिया वाले को देखा तो इसमें भी ये 4 रिपीट तो हो रहे हैं, ACTG, लेकिन यहाँ पे देखो 5 बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे मे भी सिर्फ 3 ही बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या देखते हैं
कि रेपिटेटिव सीक्वेंस तो है दोनों के डीएनए में, दोनों के पॉलीमॉर्फिक डीएनए में रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ ACTG तो देख रहे हैं, दैट इज यूनिक, लेकिन यहाँ पे वो 4 या 5 बार है, यहाँ पे सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर रहा है, सो इट बिकम्स यूनिक, राइट। CRK में जो सैटेलाइट डीएनए है, इट इज शोइंग रेपिटेटिव सीक्वेंसेस व्हिच आर 5 टाइम्स। RIA में वही रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर ओनली 3 टाइम्स, राइट। और इन्हीं रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सो दीज आर द रेपिटेटिव सीक्वेंसेस एंड दे हैव वेरिएबल नंबर्स, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और यही प्रॉपर्टी एक्चुअली यूज होती है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सैटेलाइट डीएनए जो होता है, जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, right, it has these repetitive sequences, right, which may be different, which may be variable according to the number, and these are called as variable number of tandem repeats, right। और सैटेलाइट डीएनए जैसे कि मैंने कहा, it can be of 2 kinds, मिनी या फिर माइक्रो। जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं उनमें ना जो ये रेपिटेशन होता है, it can be made up of 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है, काफी लंबा रेपिटेशन होता है, ACTGGGCCCC ऐसे करके काफी सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जब रेपिटेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट। और माइक्रो होता है 2 या 4 ऐसे करके छोटे छोटे सेगमेंट्स का रेपिटेशन, जैसे ये ACTG बार बार रिपीट कर रहा है, या सिर्फ AC रिपीट कर रहा है, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। तो ये साइज पे डिपेंडेंट है, कितना साइज है उन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का, ठीक है। तो ये बात हो गई, राइट। अब जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मिनी सैटेलाइट्स को, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो कि 20 से 25 तक भी नाइट्रोजनस बेसिस के लॉन्ग हो सकते हैं, राइट। सो वी यूज मिनी सैटेलाइट्स, ये थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट सैटेलाइट डीएनए कि ये क्या होता है। You have understood about how variable number of tandem repeats can occur in 2 different individuals depending on the repetitive sequence, जो कि यूनिक होता है, राइट। हम लोग सेम रेपिटेटिव सीक्वेंस को देख रहे हैं which may be unique in 2 individuals in terms of number। हम लोग सेम रेपिटेटिव सीक्वेंस को देख रहे हैं जो कि नंबर में वेरिएबल हो सकता है, एंड सो इट फॉर्म्स वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई है, now we can move on to steps in DNA fingerprinting. So let us now move on to the steps which occur in DNA fingerprinting. Alright, moving on to the steps in DNA fingerprinting. अब देखो, इसको हम लोग एक केस की तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लड सैंपल मिला है, ठीक है, फ्रॉम अ क्राइम इन्वेस्टिगेशन साइट, राइट, एंड पुलिस को शक है 2 लोगों पे, ठीक है। तो हमने ये ब्लड सैंपल का डीएनए ले लिया, राइट, वी कैन टेक सेल्स, उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, उसका डीएनए ले लिया, सो वी हैव टेकन द डीएनए ऑफ द ब्लड सैंपल एंड वी हैव आल्सो टेकन द डीएनए ऑफ द 2 सस्पेक्ट्स। तो ये एक सस्पेक्ट हो गया, ये दूसरा सस्पेक्ट हो गया, हम लोग इनको बोलेंगे ब्लू एंड पिंक, राइट। अब ये फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हम लोगों ने इस डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है। वी आइसोलेटेड द डीएनए फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ब्लड which were found and also from the suspects. We have taken some sample from the suspects, जैसे हेयर फॉलिकल ले लिया, राइट, या फिर सलाइवा, या फिर चीक में से स्वैब ले लिया, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी चीज लेकर हम लोगों ने उसमें से सबसे पहले क्या किया, डीएनए को आइसोलेट कर दिया। So first step is DNA isolation, right? अब हमारे पास तीनों के डीएनए आ गए, right? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग इसी डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, right? So then the second step is digestion of the DNA. ठीक है, हम इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेंगे ताकि हमारे पास वो एक्चुअली रेपिटेटिव फॉर्म्स आ जाए, हमारे पास VNTR आ जाए, ठीक है ना। तो हमें वो करना होगा। अब तुम्हें पता है डाइजेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियेसेस, और हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, द डाइजेशन ऑफ डीएनए और ब्रेकिंग इट इनटू फ्रैगमेंट्स रिक्वायर्स द
molecular scissors which is known as restriction endonuclease. ठीक है, ऑलराइट. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जब हम लोग यूज करते हैं किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को ब्रेक करने के लिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट्स पर जाके ब्रेक करती हैं. तो इन तीनों ही डीएनए को वो स्पेसिफिक साइट्स पे जाके ब्रेक करेंगी, राइट. एंड दे आर गोइंग टू ब्रेक इनटू यूनिक फ्रैगमेंट्स. यूनिक क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस अलग अलग होंगे. ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिकली सैटेलाइट डीएनए लिया है, राइट. तो इनमें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो होंगे ना, उस पे हम लोग फोकस करेंगे. सो इनका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इनको ब्रेक कर दिया, राइट. सो तीनों के ही समझ लो दो दो फ्रैगमेंट्स बने, राइट. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस, तो फॉर एग्जांपल ब्लू वाले में यहाँ पे 4 में भी और यहाँ पे ले लो 2. ठीक है, पिंक वाले में देखो एक स्टैंड पे में भी देयर आर 7, राइट. और दूसरे वाले पे 3 ले लो. ठीक है, जबकि ऑरेंज पे देखो एक पे फॉर एग्जांपल 4 है और दूसरे में ये लो 2 ले लेते हैं, राइट. अब क्या होगा, अब ये फ्रैगमेंट्स तो हम लोगों के पास आ गए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इनको ब्रेक कर दिया, राइट. अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये सेपरेट होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम लोग सैम्पलिंग जो करेंगे, डीएनए प्रोफाइलिंग जो करेंगे, सबकी अलग अलग होनी चाहिए, वरना मिक्स हो जाएंगे फ्रैगमेंट्स. ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये डीएनए फ्रैगमेंट्स ले लिए, हम लोग इनको करेंगे सेपरेट बाय प्रोसेस व्हिच इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो थर्ड स्टेप में वी आर गोइंग टू सेपरेट द फ्रैगमेंट्स by a technique called gel electrophoresis, राइट. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग 3 अलग अलग जेल के बेड्स लेंगे. कौन सा जेल? एगरोस जेल. सो हियर देयर इज वन हियर, राइट. दिस इज फॉर द सैंपल विच इज ऑरेंज, जो हम लोगों को क्राइम साइट से मिला था. देन ब्लू वाले का भी सिमिलर वे में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और पिंक वाले का भी करेंगे. अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक होती है, उसमें जो जेल हम लोग यूज करते हैं, जो जेल बेड लगा होता है, वो हम लोग यूज करते हैं एगरोस. ठीक है, दिस इज अ सब्सटेंस व्हिच इज गेन्ड फ्रॉम एन एल्गे. ठीक है, तो एगरोस का बेड होता है और एक साइड पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का साइड होता है ना, उस पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे वेल्स, छोटे छोटे छेद समझ लो, जिसके अंदर हम लोग डीएनए का सैंपल, डीएनए के फ्रैगमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे. राइट. अब देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाई है, क्योंकि जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, यू ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, तो वो मूव करना चाहिए पॉजिटिव की तरफ, वो माइग्रेट करेगा, तभी तो अलग अलग हो पाएगा. डीएनए फ्रैगमेंट्स विल बिकम डिफरेंट, दे विल बी सेपरेटेड आउट. ठीक है, तो डीएनए का माइग्रेशन होगा फ्रॉम द वेल साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. अब माइग्रेशन होगा कैसे, कैसे सेपरेट होंगे ये सारे सेगमेंट्स, उस पे आ जाते हैं. अब देखो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि जितने नंबर ऑफ रिपीट्स है, उसी के हिसाब से डीएनए की लेंथ होगी, डीएनए का साइज होगा. क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना, वो स्पेसिफिक साइट से काटेगा, तो वो स्पेसिफिक साइट विल बी बेस्ड ऑन दीज रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, ऑब्वियसली, राइट. तो द नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑन अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए विल एक्चुअली डिटरमाइन इट्स साइज. जैसे ये जो 2 रेपिटेटिव सीक्वेंस वाला फ्रैगमेंट है, ये सबसे छोटा होगा. ठीक है, उसके बाद ये 3 वाला उससे बड़ा होगा. ठीक है, 6 वाला या 7 वाला सबसे बड़ा है. ठीक है, बिकॉज इट हैज मोर रिपीट्स, उसका साइज बड़ा हो गया, उसकी डेंसिटी बड़ी हो गई. ठीक है, तो अब जब ये माइग्रेशन होगा, ये इसी के हिसाब से होगा, इसके साइज या इसके लेंथ के हिसाब से होगा, राइट. तो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटे होंगे वो जल्दी जल्दी माइग्रेट करेंगे, राइट. दे हैव लेसर साइज टू कैरी, जल्दी जल्दी माइग्रेट कर जाएंगे. जो बड़े होंगे उनको काफी टाइम लगेगा माइग्रेट करने में, एंड एट द एंड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग देखेंगे कि उनका फ्रैगमेंट सबसे पीछे रह गया है इन माइग्रेशन, राइट.
तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाले के लिए एक फ्रैगमेंट में तो सिर्फ 2 रेपिटेटिव सीक्वेंस है, यानी कि ये काफी छोटा है, तो ये अच्छा खासा माइग्रेट करके मे बी यहां तक आ गया। लेकिन एक में 4 है, उससे कम माइग्रेट करेगा, राइट, तो 4 वाला में भी यही रह गया, ठीक है ना। फिर पिंक वाले में देखो, एक के तो 3 है, तो वो अच्छा खासा आगे आएगा, तो मे बी इट कम्स टिल हियर, राइट। लेकिन दूसरे वाले में देखो 7 है, कम माइग्रेट करेगा, इट विल समवॉट रिमेन हियर, ठीक है ना। अब ऑरेंज वाले को देखो, ऑरेंज वाले में एक के तो 2 हैं, काफी ज्यादा माइग्रेट करेगा। दूसरे वाले के कितने हैं, 4 है, राइट, तो ये यहां तक आ जाएगा, राइट। अब यहीं पे तुम अगर कंपैरिजन करो तो एक्चुअली ये दोनों तो कंपेरेबल है, और तुम्हें पता है कि ये जो सैंपल है वो एक्चुअली इसी डीएनए का है। लेकिन एक्चुअल में जब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स माइग्रेट कर भी जाते हैं तब भी दे आर नॉट विजिबल, ठीक है। एगरोस जेल में ये माइग्रेट कर गए हैं बट विजिबिलिटी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मेक देम विजिबल दे आर ट्रांसफर्ड टू अ सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आफ्टर दिस, आफ्टर सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, the DNA fragments are transferred to nitrocellulose paper or nitrocellulose membrane or a nylon membrane। तो देखो अब जब ये नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पे हम लोग इसको रेडियो एक्टिवली लेबल कर सकते हैं और फिर विजिबल कर सकते हैं कि डीएनए फ्रैगमेंट्स आखिर कहां तक गए हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो जेल है इसी के ऊपर हम लोग नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर रखते हैं, राइट। द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द मेम्ब्रेन, ठीक। अब वो जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग रेडियो एक्टिवली लेबल करेंगे, राइट। सो द 5th स्टेप is radioactive labeling, राइट। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है रेडियो एक्टिव लेबलिंग हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो इन फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट हो, तभी वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इन फ्रैगमेंट्स में, राइट। तो ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हीं का जो रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंस होता है ना, वही हम यूज करते हैं। तो वो जो प्रोब होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस। तो रेडियो एक्टिव प्रोब पर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होगा इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज सीक्वेंसेस। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में वो जाकर वहीं पे चिपकेगा जहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, राइट। सो द रेडियो एक्टिव प्रोब इट गोज एंड स्टिक्स टू द डीएनए फ्रैगमेंट्स, राइट, एट देयर बेसिक साइट्स, जहां पे भी उनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी मैच हो रही होगी वहां पे जाके वो स्टिक कर जाएंगे। दिस विल रिजल्ट इन रेडियोएक्टिव लेबलिंग ऑफ द डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिटेक्ट इट, वी हैव टू डिटेक्ट कि कहां पे रेडियोएक्टिवली लेबल्ड फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं, राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे जब ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, तो रेडियोएक्टिव प्रोब आकर इन सब पे चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आके चिपक गया। अब हम लोगों को इसको डिटेक्ट करना है एंड वी कैन डिटेक्ट इट बाय यूजिंग एक्सरे फिल्मिंग, राइट। ऑटो रेडियोग्राफी उसका टेक्निक का नाम है। सो द लास्ट स्टेप इज, इसी के बाद लिख लेते हैं, डिटेक्शन थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी। अब जब ऑटो रेडियोग्राफी से हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि कहां पे रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है तीनों में, अब हमें ये जो चीजें विजिबल नहीं थी वो विजिबल हो गई और हमें साफ साफ पता चल गया कि भाई पिंक वाले ने मर्डर नहीं किया है, एक्चुअली इट वाज द ब्लू वन हु हैज कमिटेड द मर्डर, बिकॉज उसका सैंपल मैच कर रहा है विद द सैंपल दैट वाज गॉट फ्रॉम द मर्डर इन्वेस्टिगेशन साइट, राइट। तो ऐसे होता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं VNTR
और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो यूनिक पॉलीमॉर्फिक रेपिटेटिव डीएनए होता है जो कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, राइट? So I hope you have understood about DNA fingerprinting. With this, we come to the end of this lecture. Now all you need to do is revise all the videos, practice all the questions so that you're absolutely clear about this particular chapter. We'll meet again in the next class. Till then, revise all this. Stay tuned.